हाँ कियारा मैम। आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी, इसलिए आपको कॉल किया है। क्या क्या हुआ, इतना क्या इम्पोर्टेंट है? साहब ये लो, ये चौथा टायर भी पंचर है आपका। क्या बात कर रहे हो? अरे यार ये चारों टायर कैसे पंक्चर हो गए? पंचर हुआ नहीं है साहब, किसी ने किया है। अरे कौन करेगा यार, क्यों? अरे अब कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम तो लगेगा साहब, कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे। यार उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा एक काम करता हूँ, गाड़ी छोड़ के जाता हूँ। आप ये पंक्चर ठीक करा लेना, मैं 2-3 घंटे बाद आऊँगा, या तो फिर कल सुबह आकर गाड़ी ले जाता हूँ। ठीक है साहब, चलेगा। गाड़ी सेफ रहेगी नहीं यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल साहब। चलो ठीक है। रिक्शा! अब क्या करें? ये तो रिक्शा पकड़ के निकल जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा? रिक्शा! रिक्शा! अरे लुटिया भाई, ऐसे सरेआम चाकू दिखा के लुटेंगे तो पकड़े जाएंगे। डरता क्यों? अरे हाँ, अब तू देख, पैसे भी अपने पास आ जाएंगे और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तू पीछे से मुझे कवर कर। हाँ चल चल। ठीक है। रिक्शा! वे बोरीवली आएंगे। अरे यार भाई साहब, बोरीवली बैठिए साहब। थैंक यू। हाँ बेटा। डैडी, अरे कहाँ हो आप? आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। अरे वो नेटवर्क नहीं होगा इस एरिया में। पता है, गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हो गए। तो आप कितना टाइम लगेगा आपको? नहीं मैं अभी रिक्शा में आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ घर पे। घर पे सब ठीक है ना? मम्मा ठीक है? हाँ, थोड़ी सी थकी हुई थी, लेकिन उन्होंने रेस्ट किया तो अब ठीक है। ओके। हेलो, हाँ बस सखी, मैं पहुंच रहा हूँ, मतलब रादर मैं पहुंच गया हूँ। हेलो। इस बार हाथ से नहीं निकलने दूंगा। क्या कर रहा है? चाकू नीचे रख, छुपा। सोसाइटी है, सीसीटीवी कैमरास हुआ। चला गया, साथ में सारा मॉल भी चला गया। डैडी पहले आप आइए तो सही। हाँ बेटा, अभी जस्ट लिफ्ट से बाहर निकला हूँ, आ रहा हूँ घर पे। बाय। ये बैग इतना भारी क्यों लग रहा है? अरे ये मेरा बैग नहीं है। डैडी, हो राजेश भाई, क्या इतनी हड़बड़ी में क्यों? हैं, किसी को लूट के आए हो क्या? हैं? लूट के नहीं,
लुट के आया हूँ मैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या क्या हुआ क्या? अरे कुछ बोलो तो सही राजेश भाई, क्या हुआ? साहब ये लो, ये चौथा टायर भी पंचर है आपका। क्या बात कर रहे हो? बस सखी मैं पहुंच रहा हूँ, मतलब रादर मैं पहुंच गया हूँ। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये उतर तो देखिए, ये देखिए, ये पैसे राजेश भाई ये तो ऑटो रिपेयरिंग किट है। 15 लाख रुपए वंदू के गहने पता नहीं कहाँ गए। डैडी, डैडी, इसमें वो सखी कब से आवाज लगा रही है, कुछ जवाब तो दो उसको। क्या जवाब दूंगा मैं अर्शद? क्या जवाब दूंगा मैं खुद यहाँ पर इतने सारे सवालों से घिरा हुआ हूँ। तो वंदू वहां इंतजार कर रही है कि मैं उसे कब पैसे ला कर दूंगा ताकि वो सबकी पेमेंट शुरू कर सके। क्या कहूंगा मैं उसे, आप बताइए। क्या हुआ विनी? अचानक सबको छोड़ के यहाँ आ गया। अरे कुछ नहीं, दवाई लेनी थी आशा, पानी ला कर देना। हाँ, राजेश भाव को बुलाओ क्या? नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ बिल्कुल, बस पानी चाहिए। हाँ हाँ, मैं लेके आती हूँ। अब तब तक आराम करो। हाँ हाँ बंधु, कहाँ हो राज? तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों आ रही? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? सखी को तुमने कहा कि तुम लिफ्ट में हो, बस आ ही रहे हो। सखी बेचारी दरवाजा खोलकर वेट कर रही थी, तुम आए नहीं ना, उसका फोन उठाया। वो हुआ यूं कि वो फोन साइलेंट पे था और मैं जैसे ही फ्लोर पे आया ना तो रियलाइज की मम्मी पापा की दवाई लाना मैं भूल गया। उन्होंने एक पर्ची दी थी मुझे, तो इसलिए मैं वापस गया बाहर। अरे पर पैसे और गहने लेकर क्यों घूम रहे हो राज? इट्स नॉट सेफ, वो तो घर पे रख देते। नहीं, वो पैसे सेफ है बिल्कुल, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जल्दी आ जाओ, वेट कर रही हूँ, साथ में खाना खाएंगे। नहीं, तुम खा लो बंधु। हाँ, तुम टाइम टू टाइम खाओ, तुम वेट मत करो मेरा। बाय बाय बाय। वही, ये लो पानी। हाँ आशा, जरा बाहर जाकर देखेगी, किसी को कुछ चाहिए हो तो। हाँ वही नहीं, बाहर के काम का टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आप अपना ख्याल रखो। हमेशा काम का टिप और टेंशन लेते हैं, इसलिए आपकी तबीयत बिगड़ती है। मैं सब संभालूंगी। हाँ, आप ठीक है ना वही? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, आप आराम करो। हाँ,
उड़ा। आप टेंशन मत लो काम का। हाँ हाँ। नहीं वरना अभी से झूठ क्यों बोला राजेश भाई? क्योंकि सच बोलने की ना मुझ में हिम्मत नहीं है, और ये सच सुनने की वंदु में ताकत भी नहीं है। आजकल एक तो बेचारे की तबीयत ठीक नहीं रहती। अर्षद भाई चलिए चलिए, उस रिक्शा वाले को ढूंढना होगा, उसके पास पैसे मिलेंगे। चलिए। राजेश भाई मेरी बात सुनिए, आपको क्या लगता है कि वो रिक्शा वाले को हम ढूंढ पाएंगे? अच्छा चलो मान लो कि उसको ढूंढ भी लिया तो क्या वो इज्जत से 15 लाख रुपए और गहने वापस दे दे? ईमानदारी की कीमत 15 लाख से कहीं ज्यादा होती है अर्षद भाई। अगर वो बेईमान निकला तो उसकी गलती है, लेकिन अगर हमने यहीं पर उसे बेईमान मानकर ढूंढने की कोशिश नहीं की ना, तो फिर गलती हमारी होगी। बात तो सही है। चलिए। एक मिनट अब प्लीज जाकर लॉबी चेक कीजिए ना। हाँ देख लीजिए कि बाहर कोई है या नहीं है। अगर कोई नहीं होगा ना तो फिर मैं बाहर आता हूँ, और लिफ्ट बुला लीजिए प्लीज। टेंशन मत लीजिए, मैं जाके देखता हूँ। मैं लिफ्ट बुलाता हूँ फिर आप आइए। इतने सारे पैसे? अर्षद भाई इसी रिक्शा स्टैंड से मैंने रिक्शा ली थी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब वो पान वाले के पास चल। राजेश भाई मैं क्यों अर्षद भाई, मैं क्यों? और वो भी ऐसे टाइम पर जब ऑलरेडी मुसीबतें चल रही है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा यार। हाँ यार, आप जैसे अच्छे आदमी के साथ में ना ऊपर वाला कभी गलत नहीं कर सकता है। धीरज रखिए। हाँ वो इम्तिहान लेता है यार, कि मुसीबत के वक्त इंसान मुझ पे भरोसा करके मुसीबत का सामना करता है या फिर मुझसे शिकायत करता है। राज भाई, मुसीबत के वक्त हमने हमेशा साथ मिलकर मुसीबत का सामना किया है, इस बार भी करेंगे यार। टेंशन मत लो, भरोसा रखिए। चल चल। इनको कहीं तो देखे हैं हम, कहाँ देखे हैं?
राजेश भाई, क्या हुआ, चलना नहीं क्या? कहाँ जाऊं हर्षद भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजेश भाई वो सब घर पे जाके सोचते हैं, आपके इंतजार में, वरना अभी ने खाना भी नहीं खाया होगा। हर्षद भाई, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ना, तब तक ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता ऐसे खुशी के माहौल में सबको। लेकिन राजेश भाई, अगर वरना अभी पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे आप? पैसे हर्षद भाई के घर रखे हैं? क्यों? वो शादी वाला घर है ना, लोग आते रहेंगे, मेहमान आएंगे, उसमें से अनजान लोग भी आएंगे, और फिर कहाँ ध्यान रख पाएंगे हम? कोई अगर अंदर चला गया तो ऐसे थोड़ी मना कर सकते, अरे नहीं वहां नहीं जाना बेडरूम, अरे यहाँ नहीं जाना। तो फिर रिस्क नहीं लेनी थी, और हर्षद भाई के पास वो इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है, तो मुझे लगा कि वहां पे सेफ रहेंगे। लेकर आ सकता हूँ? नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत सुबह ही पड़ेगी, वो केटर आएगा ना सुबह पैसे लेने के लिए। हाँ, और मुझे भी ना डेकोरेशन मटेरियल्स लाने हैं, तो उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए होंगे। और मेहंदी वाली भी बिना एडवांस के बुकिंग ही नहीं ले रही थी, मैंने उसे सुबह बुलाया है। मुझे विद्या को पार्लर भी लेकर जाना है ना। हाँ, और मुझे 2-3 कुर्ते भी चाहिए। मैंने ना एक कमाल का संगीत के लिए लहंगा चूज करके रखा है। हाँ, और मेरे लिए ना एक डैशिंग कुर्ता भी ढूंढा है। सुपर। तेरे कपड़े मैं चूज करूंगी, बहुत लाउड कपड़े पहनता है मम्मा। तो ठीक है, फिर आपकी ड्रेस मैं चूज करूंगी। नो, क्या? कितने उत्साह में है और कितनी प्लानिंग करके बैठे बंधु और बच्चे। कैसे बताऊंगा मैं इन्हें, या फिर कहां से लाऊंगा मैं फिर से 15 लाख और उतने सारे गहने? डैडी, क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं, वो शादी का एक पूरा चक्कर चल रहा है। कितने खुश हैं सब, कितने एक्साइटेड हैं। क्या होगा इनकी एक्साइटमेंट का जब मेरे बारे में पता चलेगा? अपुन जी, मैं विद्या का मामा हूँ। ओहो, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। ये विद्या की मामा। अरे मेरी धर्म पत्नी। नमस्ते। मामा, अरे विद्या, कशी आहेस तू? मैं ठीक हूँ। जीती रहो बेटा। आइए ना, बैठिए। बैठिए आइए। सदाशिव रानड़े, ये यहाँ क्या कर रहा है? धोखेबाज है तू, फ्रॉड किया है तूने मेरे साथ। ये बिल्डर के साथ मिलकर इसने 420 की है। जिधर वहां फ्लैट लेने के लिए उकसाया ना मुझे, वहां फ्लैट वाट कुछ नहीं, एक स्कूल बन रहा है, स्कूल। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तेरे को फ्लैट खरीदने का था, उसको फ्लैट बेचने का था, मैंने तुम दोनों को मिलाया और क्या किया? ना मेरा तुझसे कोई लेना देना है ना बिल्डर से, समझा? अभी जा रहा हूँ ठाणे, नहीं तेरे को अंदर करवाया ना तो मेरा नाम भी चोर कहीं का। थैंक यू मामा जी, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आता, मामा हो। हाँ, फिर आना ही पड़ेगा उनको तो। अरे कितनी सारी विधियां करनी है उनको। हाँ, सही है आप, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी बहन जी। इसके पिता के साथ कुछ सालों पहले मेरी किसी बात पे अनबन हुई थी, फिर रिश्तों में ऐसी दरार आ गई कि वक्त भी उसे नहीं भर सका। मैंने कई बार कोशिश की थी उस दरार को मिटाने की, पर मुझे क्या पता था कि वो दरार बाबा के जाने के बाद ही भरेगी। मेरी ना समझ में एक बात नहीं आती, ये हमेशा साले और जीजा में अनबन क्यों होती है? अरे यार, ये मामा कहाँ से आ टपका? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, कहीं ये पुरानी दुश्मनी का बदला लेने तो नहीं आया? कुछ देर इसकी नजर से दूर ही रहना होगा, नहीं तो राड़ा कर देगा ये बुढ़ा।
अरे इनके भाई साहब अन्ना गोखले पूना वाले, उन्होंने मुझे कम परेशान नहीं किया है, हाँ? नहीं कुछ भी हो, दरार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब तक वो जिंदा थे मुझे गलत लगते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए अब इसका कन्यादान करके अपने गलती का प्रायश्चित करने आया। हाय। तू डांस बहुत अच्छा करती है। थैंक यू। यहाँ आने का एक फायदा तो हुआ, तुमसे मुलाकात हो गई। अब देखती जाओ बात आगे कैसे बढ़ती है। एक्सक्यूज मी, हमें डांस प्रैक्टिस करनी है, कैन यू प्लीज? लगता है मामला सीरियस है उस सो-कॉल्ड आदित्य और सखी के बीच में। लेकिन सखी ये मैसेज को पढ़ के इतना टेंस क्यों लग रही है? I guess she is not interested. नहीं विवान, तुमने ही तो कहा था ना कि सखी ने उसे सबसे पहले मैसेज किया आई लव यू का। Exactly. पर देखो वो कितनी परेशान लग रही है। I guess कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि आदित्य है कौन। ये सखी की बच्ची भी ना, इसे परेशान दिखने की क्या जरूरत थी? इसके एक एक्सप्रेशन ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे विवान को सखी से दूर रखने के लिए। मैंने बात की थी डॉक्टर से वंदना जी, उन्होंने बताया कि आप इस चीज को बहुत लाइटली ले रही है। नहीं कियारा, ऐसा नहीं है। वो सी वंदना जी, ये कैंसर का कौन सा स्टेज है हमें पता भी नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, जल्दी से पेट स्कैन करवा लेते हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? समझती हूँ, एक्चुअली घर पे शादी का माहौल है ना, बस 3 दिन की बात है, फिर शादी निपट जाएगी तो बता दूंगी राज को। मैंने स्पेशली डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि आपके लिए एक रूम रिजर्व रखें। मिस्टर वागले को शक तो नहीं हुआ कि आप उनसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं, उल्टा मुझे ही लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? पता नहीं, बहुत ज्यादा बर्डन है ना उनके ऊपर, अभी शादी भी है, कैंसर का पता चलेगा तो झेल नहीं पाएंगे। वंदना जी, बट 3 दिन बाद तो पता चलना ही है ना। हाँ, पर तब तक कम से कम शादी हो चुकी होगी ना, तो एक बोझ कम होगा उनके ऊपर। एक चीज पूछनी थी, डॉक्टर ने कुछ बताया है क्या? कुछ एस्टिमेट दिया है, मतलब कुछ आइडिया दिया है कि कितना खर्चा होगा? नो आइडिया वंदना जी, मैं डॉक्टर से पूछ के बताती हूँ, लेकिन ये सब सोचकर आप अपना विल पावर कमजोर मत होने देना वंदना जी। आपने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखा है, और आपको क्या लगता है कि दूसरे आपको भूल जाएंगे? और मिस्टर वागले तो आपके लिए वही सोचती तो रोना आ जाता है कि राज इतने परेशान रहते हैं, इतना कुछ करते हैं, कैंसर की बात पता चलेगी तो पता नहीं। वंदना जी, कंट्रोल योरसेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग। वंदना जी, इस वक्त आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत जरूरत है। मिस्टर वागले को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर मैं भी इतना तो जानती हूँ
कि वो आपकी एक स्माइल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ तो जिंदगी का सवाल है। कर दी ना पंटरगिरी। अरे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप राजेश भाई? पैसे तो ठीक है, वो तो कमा के वापस आ जाएंगे, पर गहने गहने भी खो दिए, वो भी परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के गहने। अब बेचारी शादी में क्या पहनेगी वो? अबे ये झाला रे क्या तू हैं? इतने दुखी है राजेश भाई और तू ऊपर से ताने मार रहा है इनको। सॉरी राजेश भाई, सॉरी। वो परम पूज्य वन्ना भाभी के गहने खो गए हैं, इस बात को जानकर वो कितनी अपसेट हो जाएंगी, ये सोच सोच कर ना मैं थोड़ा हाइपर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम मिलकर सोचते हैं कि हम परम पूज्य वन्ना भाभी को गहनों के बारे में क्या बोलेंगे कि वो अपसेट ना हो। हैं? कितना बड़ा वाला झालर है बे तू, तेरे को सिर्फ गहने की पड़ी, इधर 15 लाख रुपए गए, उसका क्या? झालर कहेगा। बच्चों का बार बार फोन आ रहा है, कैटरिंग वाले को, डीजे वाले को, किसी को एडवांस तक नहीं गया है, और तो और बच्चों ने कपड़े तक नहीं खरीदे अभी तक। हाँ वो बात तो है। वैसे राजेश भाई, आपने परम पूजनीय वन्ना भाभी को इस बारे में ना बताकर बहुत अच्छा किया। मैं उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर तकलीफ नहीं देख सकता राजेश भाई। ए धक्कू भाई, लेकिन कब तक छुपाऊंगा मैं ये खर्चे? में कब तक टालूंगा? कब तक झूठे बहाने बनाऊंगा? कभी ना कभी ये सारे झूठ बाहर तो आ ही जाएंगे ना। मैं बंधु को ना बता देता हूँ कि क्या माजरा है। नहीं, एक रुकिए, आप वन्ना अभी को कुछ मत बताइए। आपने उनको बोला ना कि आपने पैसे मेरे घर पे रखे। एक ये लीजिए राजेश भाई, पकड़िए, अभी ऐसे ही चलने दो। अरे हर्षद भाई, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना राजेश भाई प्लीज। दोस्त कैसे साथ में बैठ के दारू पीने के लिए होते हैं? मुसीबत के वक्त काम आने के लिए भी होते हैं। अभी पिछले महीने जब मैं वो ब्लैकमेलिंग के टाइम पे फंस गया था, अभी आपने और मनोज भाई ने कितना रिस्क लेके मुझे वहां से बाहर निकाला था ना। मैं भी तो था वहां। और राजेश भाई यार, आपकी दोस्ती के सामने ना ये कुछ भी नहीं है। हाँ? टेंशन मत लो। हाँ तो जो वाह वाह पंटर वाह, जब मैंने बोला था कि हम पैसे देके राजेश भाई की थोड़ी मदद करते हैं तो मुझे मना कर दिया, और अब खुद पैसे दे रहा है। वाह। अरे झालर, तभी मामला कुछ और था, अभी मामला कुछ और है ना। अच्छा तो ठीक है राजेश भाई, मैं भी अपने ईएम के गहने गिरवी रख देता हूँ, 2-4 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे। मैं अभी आया। ओ उत्साही, शांति रख, अभी इतने से काम हो जाएगा, और शाम को अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी ना तो फिर ले लेंगे तेरे से। हाँ? ठीक है। और मैं सोहित रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते संगीत संध्या का भव्य आयोजन कैसे हो, इस बात का इंतजाम करता हूं। सब ठीक हो जाएगा राजेश भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मामा जी। विद्या को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। बाबा की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन आपके आने से विद्या को सहारा जरूर मिल जाएगा। डैडी आ गए, देखती हूँ। विद्या के मामा जी। अरे नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आ गए मामा जी। विद्या को बहुत अच्छा लग रहा होगा। बाबा की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन आपके आने से विद्या को सहारा जरूर मिल जाएगा। क्या हुआ? एग्जैक्ट से मम्मा ने भी अभी यही कहा।
बेटा इसे कहते हैं विचारों का मिलना। हाँ, पर सेम टू सेम डायलॉग। मम्मी डैडी, आप तो सच में मेड फॉर ईच अदर हो, है ना? एक्सक्यूज मी, मामा जी अभी आए। बंधु एक मिनट। क्या हुआ? जो 15 लाख रुपए अर्शद भाई के पास रखे थे ना, उसमें से 5 लाख रुपए लेकर आया हूं मैं, ताकि तुम पेमेंट्स शुरू कर सको, और जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे मैं पैसे लेकर आऊंगा। क्या हुआ? कैसे बताऊं तुमको राज, तुम पे और कितना बर्डन आने वाला है। सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ओके? कोई रुकावट नहीं आने वाली, शादी धूमधाम से होगी, डोंट वरी। आई नो कि शादी धूमधाम से होगी। सब कुछ कितनी आसानी से मैनेज कर लेते हो राज। कितनी लकी हूं मैं कि तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला है मुझे। मतलब मुझे भी सेम टू सेम डायलॉग बोलना पड़ेगा जैसे बाहर बोला था। मतलब उन्होंने भी कहा ना कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। चलो मैं ये पैसे कबर्ड में रख देता हूँ और बाहर चलते सदाशिव मामा है, ओके? डोंट क्राई। क्या क्या हो रहा है? किसने जोक मारा? क्या जोक था? किसी ने जोक नहीं मारा। अथर्व ने ना बिना बात हंसने की कंपटीशन रखी है। विद्या, सदाशिव जी, ये है मेरा बड़ा बेटा मनोज। धोखेबाज! तू मेरे को धोखा दिया तू? एक मिनट, हाँ? एक धोखा दिया तूने? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अरे इसे पूछना, इसने क्या किया है मेरे साथ? हाँ? फ्रॉड किया है इसने मेरे साथ। सदाशिव जी, गुस्सा थूक दीजिए और बताइए इसने क्या किया आपके साथ? अरे वही तो बता रहा हूं मैं, इसने फ्रॉड किया है मेरे साथ। बेईमान है ये, एक नंबर का बेईमान। नहीं सदाशिव भाई, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी थी मुझे कि आपका बेटा बड़ा होनहार है, भरोसेमंद है, लेकिन ये तो निकला फ्रॉड। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मैंने पहले भी बोला था आपको, मैं सिर्फ ब्रोकर था। मैंने इनको बिल्डर से मिला के दिया, उसके बाद वो बिल्डर भाग गया। मेरी क्या गलती है? भाग गया तो क्या, मेरे पैसे लेके भागा ना वो। वो बिल्डर मेरा कोई रिश्तेदार लगता था जो आप मुझसे पैसे वसूल करोगे। तू जानता था ना उस बिल्डर को? हाँ? तुम दोनों मिले थे ना आपस में, पुलिस के 4 घंटे पड़ते ना तो तुझे। मामा जी, क्यों छोटी छोटी बातों पर अपना बीपी हाई कर लेते आप? हाँ? आपके इसी गुस्से की वजह से बाबा से भी आपकी नहीं बनी। अच्छा, तो उसमें भी मेरी ही गलती थी? हाँ? गलती कभी सिर्फ एक की नहीं होती मामा जी। कैसे नहीं होती? कैसे नहीं होती? मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है ना, इसमें सिर्फ गलती इसी की है। हाँ तो गए थे ना पुलिस स्टेशन मेरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो क्या बोला इंस्पेक्टर ने? क्या बोला? कि कोई केस नहीं बनता। पैसे खिलाए होगे ना उसे, पैसे। नहीं, एक मिनट बाबा जी, मामा जी, एक मिनट दादा, एक मिनट कोई बहस नहीं करते। अगर गलती से दादा ने आपसे पैसे लिए होंगे तो हम लौटाएंगे वो पैसे। हाँ, और सूद के साथ लौटा देंगे। सूद समेत लौटाएंगे। एक मिनट, कोई पैसे लिए ही नहीं है मैंने, तो क्यों लौटाएंगे? अरे नहीं चाहिए मुझे आप लोगों के पैसे, नहीं चाहिए मुझे पैसे। भाई साहब, बात सिर्फ पैसों की नहीं होती है, इंसान के कैरेक्टर की भी होती है, नियत की होती है, विश्वास की होती है, ईमानदारी की होती है। ऐसे ये क्या ऐसे फरेबी से शादी करेगी तू? देख लेना आगे जाके ये तुझे धोखा देगा और तेरा पेट भरने के लिए किसी को लूटेगा। मामा जी, बस बस, मैंने आपको यहाँ बुलाया था ताकि टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। जुड़ रहे रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया था। विद्या, नहीं बुलाया होता तो ही अच्छा होता। देख विद्या, तू इस फरवे के साथ शादी करना चाहती है ना, तो शौक से कर,
लेकिन मैं तुम्हें इसमें साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे बाबा के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके साथ तो सिर्फ मेरी अनबनी थी, दुश्मनी नहीं थी। मामा जी। राजू, जाऊ दे त्यांना। अरे मेरे सामने कोई मेरे परिवार का अपमान करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। विद्या वो गुस्से में है। मम्मी, श्रीनिवास, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। वो बिल्डर इनके जैसे कई लोगों के पैसे लेके भागे। उनके और भी ब्रोकर थे, उनको तो कोई फ्रॉड नहीं बोल रहा। बेटा जो कुछ भी है तू उसके पैसे दे दे। हाँ दे दे। हाँ एग्जैक्टली, पैसे मैंने लिए नहीं, मैं क्यों दूंगा? मनोज काकू, ये टॉपिक हम यही बंद कर देते हैं, प्लीज प्लीज। अरे क्या भगवान, अब विद्या का कन्यादान कौन करेगा? वो तो निकल गए गुस्सा होके। अब तो सिर्फ एक ही आदमी बचता है। दामोदर देशपांडे। क्या? ये दामोदर देशपांडे कौन है? मेरे पापा। और मम्मी के पूर्व पति। इसे समझाइए, कन्यादान का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, कन्यादान हर कोई नहीं कर सकता। कन्यादान बेटी का बाप या उसकी माँ या फिर और कोई रिश्तेदार हो, मामा चाचा वगैरह। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि कन्यादान का मतलब है हमने अपनी बेटी को आपकी जिम्मेदारी में सौंप दिया। हाँ तो दिक्कत क्या है? मेरे मम्मी पापा का रिश्ता तो वैसे भी खत्म हो चुका है। पापा तो मम्मी को छोड़ ही चुके हैं ना, तो एक बार सबके सामने आके फिर से बोल देंगे, क्या दिक्कत है? मंगेश, तू क्या अनाप-शनाप बोल रहा है? उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझा? तेरा नहीं है तो क्या हुआ मम्मी, मेरा तो है ना। तूने उसके साथ अपना रिश्ता खत्म किया, लेकिन मैं कैसे रिश्ता तोड़ूं? उसका जो खून है मेरे अंदर, उसे कैसे निकालूं मैं? मंगेश बेटा, जो रिश्ता मन से टूट जाता है ना, वो देखिए, खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच को झुठलाया नहीं जा सकता। वैसे भी हमारी तरफ से इस शादी में कोई शामिल हो नहीं रहा है। एक आया था, वो भी तमाशा करके चला गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो कन्यादान की रस्म है, भले ही नाम की है, लेकिन करे तो मेरा बाप ही। अब आगे आप लोगों को कोई तकलीफ है तो आप देख लीजिए। मंगेश, अरे विद्या, विद्या बिलीव मी, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया विद्या। जानती हूँ मनोज, मामा जी को किसी से भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो खुद ही उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। मुझे उनकी टेंशन नहीं है। मैं तो दामोदर के बारे में सोच रही हूँ। तो उसने मुझे और बाबा को बहुत दुख दिया है, और अब मैं ये नहीं चाहती कि वो किसी भी रूप में मेरी जिंदगी में वापस आए। अगर मंगेश चाहता है कि कन्यादान, मैं अपने माँ बाबा का हक उसे नहीं दे सकती मनोज। और वैसे भी वो चाहता है कि मेरी जिंदगी में वापस आए और इसे फिर से नर्क बनाए। हाँ, उसने मुझे धमकी दी है। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उस वक्त इग्नोर कर लिया था। मुझे क्या पता था मंगेश ऐसा कुछ बोल देगा। कब मिला था तुझे वो? 2 दिन पहले मिला था। मनोज, उसे कहाँ से पता चला हमारी शादी होने वाली है? यही अपने सोसाइटी के कंपाउंड में आया था वो।
विद्या का कन्यादान कौन करेगा? दामोदर देशपांडे। ये दामोदर देशपांडे कौन है? मेरे पापा और मम्मी के पूर्व पति। हाँ? क्या हुआ? शिव 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 शिव। राधिका, मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि पूर्व पति भी कन्यादान कर सकता है। राम 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 राम। किशोरी जी, आपने अब तक कितने शास्त्र पढ़े? शास्त्र नहीं पढ़े, मगर मैसेज पे भी तो नहीं लिखा है। वो तो मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ। किशोरी, क्यों टेंशन ले रही है? शादी में आई है ना? हाँ। तो शादी एंजॉय करना। मैं तुझे ना मेरी अच्छी वाली साड़ी दे दूंगी पहनने के लिए। हाँ। चल हट, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, मगर टेंशन मुझे इस बात का है मैं कौन सी साड़ी पहनूं। वाह, बढ़िया हीरोइन। अरे तू कोई भी साड़ी पहन ले, टकाटक तो मैं ही दिखने वाली हूँ। टकाटक? कैंसर की जर्नी आसान नहीं होगी। शादी के बाद इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना होगा। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिजिकल चेंजेस आने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे। बंधु? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? आईने में देखकर क्या परेशान हो रही हो? वो देख रही थी कि मतलब सोच रही थी कि शादी में कौन से रंग की साड़ी पहनूं, मतलब कौन सा कलर सूट करेगा, पर कोई कलर सूट ही नहीं कर रहा है। अरे ये सोचकर परेशान हो रही हो? हाँ? अरे तुम पर हर कलर सूट करता है। सूट क्या, मैं तो करता हूँ, हर कलर साड़ी करता है तुम पर। सूट और साड़ी वाला। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसा कोई कलर नहीं है जो तुम पर सूट नहीं करता हो। और अगर ऐसा कोई कलर होगा भी ना, तो कलर ही फालतू कलर है। कलर ऐसा इन्वेंट ही नहीं हुआ। हाँ, ये है बात। ऐसे हंसती रहो तुम। अच्छा, क्या हुआ पिछले 2 दिनों से तुम परेशान हो? किस बात का टेंशन है? कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बस यही शादी, एक बार ये शादी खत्म हो जाए तो सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी, है ना? सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तुम्हें क्या हुआ? कल से इतने खोए खोए क्यों? मैं? हाँ, मतलब तुम ऐसे आईने में देखकर सोच रही हो कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, कौन सा कलर सूट करेगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बंधु तो किसी भी साड़ी में सुंदर ही लगेगी, तो मुझे भी तो हैंडसम लगना पड़ेगा। हैंडसम लगना पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा? डैडी, आ रहा हूँ। अच्छा, ब्राउन कलर की बैग में तुम्हारे लिए एक साड़ी रखी है मैंने, वो पहन लेना। ओहो डैडी, आ रहा हूँ। एक विलन पैदा किया हमने। बीवी के साथ आप बात कर रहा हूँ तो ऐसा परेशानी हो रही है। साड़ी Yes, Mrs. Wagle.
आप ठीक हैं? हाँ डॉक्टर नीरजा, एक्चुअली ना वो पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वंदना जी एक काम कीजिए, आप अभी इसी वक्त यहाँ आ जाइए। वी कांट टेक इट लाइटली। अभी आइए। ओके। वैसे भी हमारी तरफ से शादी में कोई शामिल हो नहीं रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो कन्यादान की रस्म है, भले ही नाम की है, लेकिन करे तो मेरा बाप ही। विद्या, अगर मंगेश चाहता है कि कन्यादान वो, मैं अपने माँ बाबा का हक उसे नहीं दे सकती मनोज। और वैसे भी वो चाहता है कि मेरी जिंदगी में वापस आए और इसे फिर से नर्क बनाए। हाँ, उसने मुझे धमकी दी है। यही अपने सोसाइटी के कंपाउंड में आया था वो। दिव्या, दिव्या, सॉरी विद्या, देखा तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारा नाम याद आ जाता है। तुम भूल क्यों नहीं जाते मुझे? मैं गा रहा था। कौन है मैडम? आप जाइए, आप जाइए। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं आपके मैडम का पति हूँ। पति? बताओ 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 ना, भूत का पूर्व। चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो। तिवारी जी आप जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि ये आदमी कभी अंदर ना आने पाए। जी। अरे दिव्या, एक मिनट। दिव्या, अरे विद्या, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है मनोज वागड़े के साथ। तो अब किस हक से आए हो यहाँ? कोई हक नहीं, मेरे को सिर्फ दिन का एक पवा वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या क्या का क्वार्टर, एक क्वार्टर, ये नहीं, ये देसी, ऐसा एक क्वार्टर उसका। और अगर नहीं मिलेगा ना, शादी में आके ऐसा तमाशा करूंगा। अब कुछ नहीं कर सकते तुम। नशे की हालत में शायद ये भूल गए हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। अरे विद्या, विद्या, अरे दारू की वजह से तो याद आया, वो अपनी चौल गिर गई थी, सब कुछ दब गया उसके मौलवी में, कुछ नहीं मिला। अपने तलाक के पेपर भी नहीं मिले होंगे। तो अगर मैं तुम्हारी शादी में आके शादी रुकवा दूं, तो कैसे साबित करोगी कि हमारा तलाक हुआ है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खाली इधर धमकी दे रहा था तेरे को वो, मैं उसका सारा नशा उतार देता था। इसीलिए नहीं बोला तुम्हें। मनोज, मैं अपनी जिंदगी में ना ये मारपीट, शोर शराबा, हंगामा देखकर थक चुकी हूँ। अब मैं शांति से जीना चाहती हूँ। और अब जिस परिवार का हिस्सा मैं बनी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी शांति भंग हो। जिस तरह से शादी में इतनी बाधाएं आ रही है ना, ऐसे लग रहा है ये शादी होगी ही नहीं अब। मिस्टर वागले, इस पर साइन कर दीजिए। चलिए मेरे साथ, पंचर वाले से शुरू करते हैं। सर, कल शाम को ये साहब आए थे, बोले कि एक पहिया पंचर है। मैंने जब चेक किया तो चारों पहिए पंचर थे। सर, ये पहिए पंचर हुए नहीं थे, पंचर किए गए थे, और वो भी किसी नुकीली चीज़ से। मिस्टर वागले, आपने आपके आसपास कुछ अजीब सा नोटिस किया हो, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, नोटिस कर रहेंगे इंस्पेक्टर साहब, उनको थोड़ी ना पता था कि ये सब पंचर होने वाला है। मिस्टर वागले, थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के सोचिए, कुछ सस्पिशियस जो आपको याद आ रहा है,
कुछ अलग हुआ हो। नहीं 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 इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। अब गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए, यहाँ पर ले आया मैं, फिर तब बैग मेरे पास ही था। फिर रिक्शा रोकी, रिक्शा में बैठ गया और घर चला गया। वो रिक्शा में मैंने दूसरी बैग ले ली ना, शायद वही मेरी गलती थी। किसी की गलती का गलत फायदा उठाना वो भी एक जुर्म है मिस्टर वागी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रिक्शे वाले ने अपने घर जाकर वो बैग चेक ना किया हो। कायदे से तो उसे वो बैग लेकर पुलिस स्टेशन आना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपकी गाड़ी का टायर पंचर इसलिए किया हो ताकि आप उसकी पहचान वाले के रिक्शा में चले जाएं। इंस्पेक्टर साहब, अगर समझो राजेश भाई ने वो बैग नहीं उठाया होता तो किसी ने उन्हें चाकू दिखा के लूटने की कोशिश की होती। हमें हर पहलू से जांच करनी पड़ती है मिस्टर वागले। कभी कभी खुद पे भी शक करना पड़ता है। मिस्टर वागले, फिलहाल आप घर जाइए। यहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज हम चेक करते हैं और कुछ भी पता चले तो आपको बता देंगे। वो चोर बच के नहीं जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलो। डॉक्टर नीरजा, मैं क्या कहती हूँ, आई मीन फिलहाल के लिए बस कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकती हो क्या? यस, डेफिनेटली वी विल गिव मेडिसिन्स फॉर दैट, लेकिन हमें ट्रीटमेंट डिले नहीं करना चाहिए। जितना डिले करेंगे कैंसर उतना ही फैलता जाएगा। मैं समझती हूँ। समझ रही हैं तो प्लीज फॉलो भी कीजिएगा वंदना जी। अगर कैंसर शरीर में फैल गया तो वो तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर नीरजा, सच कहूं तो अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सालों बाद दोनों भाई एक छत के नीचे एक साथ हैं। पूरे घर में शादी का माहौल है। कैंसर के बारे में पता चला ना तो वो लोग शादी ही डिले कर देंगे या कैंसिल ही कर देंगे और सब बिगड़ जाएगा। वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। प्लीज 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 ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एंड आई एम ग्रेटफुल जिस तरह से आप दोनों मेरे लिए कंसर्न। आई एम सीरियसली ग्रेटफुल। पर मैं शादी जब तक हो नहीं जाती तब तक एडमिट नहीं हो सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, मैं सब समझती हूँ, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। प्लीज मुझे जाना होगा। मैं जाऊँ? ऐसा पेशेंट मैंने अपने अब तक के करियर में नहीं देखा। वो अपनी लाइफ के साथ खेल रही हैं। आपने सब कुछ तो कह दिया। अब ना ही वो बेवकूफ है और ना ही अनएडुकेटेड। प्रॉब्लम बस इतनी है कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा अपनों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इसका नतीजा क्या होगा पता है? उनके वो सभी अपने जिंदगी भर घुट घुट के जिएंगे जिनके लिए वो इतना रिस्क ले रही हैं। उनको ये बात समझानी पड़ेगी कियारा कि ऐसा करके वो अपनों का फायदा नहीं नुकसान कर रही हैं। मेरे समझाने से वो नहीं समझेगी। उन्हें सिर्फ एक ही आदमी समझा सकता है। ये देख, इस बार अननोन नंबर से मैसेज आया। अब वो फोन बदल बदल कर मैसेज करने लगा है। वो फोन नहीं, सिम कार्ड बदल कर मैसेज कर रहा है। सखी, दिस इज सीरियस।
तुम मेरे और विवान के बीच में आ रही हो सखी, और मैं ये किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती। विवान मेरा है और सिर्फ मेरा। कम ऑन सखी, मेरे प्यार को समझो। अरे फिर से आया? मैं इसे कॉल करके गाली दूं क्या? ये प्रॉब्लम है ना, गाली देके सॉल्व नहीं होने वाली। इस प्रॉब्लम को ना सिर्फ रॉय सॉल्व कर सकता है। रॉय? वो कौन है? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज अ फ्रीलांसर एंड पुलिस साइबर सेल भी ऐसे केसेस में उसकी हेल्प लेती है। वेट, आई कॉल हिम राइट नाउ। क्या बात है विवान, आज तुझे मेरी जरूरत पड़ गई। तुझे कैसे पता मुझे तेरी जरूरत पड़ गई? ब्रो तू जानता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, और फालतू टाइम पास के लिए तू वर्किंग आवर में फोन नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है। यू आर राइट। बाय द वे, मेरी एक दोस्त है सखी। हाय सखी। हाय। उसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तभी तो वो साइबर सेल में काम करता है ना। हाँ, तो रॉय कोई आदित्य नाम का लड़का है ना, अलग अलग नंबर से सखी को टेक्स्ट कर रहा है और परेशान कर रहा है काफी दिनों से। अपने फ्रेंड को बोलो अगली बार जब उसका मैसेज आए तब मुझे दूसरे नंबर से कॉल करे और उसे चैट में उलझा के रखे, ताकि वो अपना सिम चेंज ना कर सके और मैं उसका लोकेशन ट्रेस कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच रॉय। मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मुझे नेक्स्ट टाइम उससे टेक्स्ट आएगा। ओके कूल, बाय बाय। थैंक यू। सी सॉल्व। ये पुलिस है क्या? मतलब पुलिस तक मामला गया तो विवान ऑलरेडी घर में बहुत सारी टेंशन है। सखी कम यहाँ से। पुलिस तक बात तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक बहुत जरूरी नहीं है। ऑलराइट, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब चलो संगीत में जाके थोड़ा धमाल मचा दे। आइए मनोज भैया, विद्या। हाँ, कैसा है? अरे दूल्हा दुल्हन आ गए, तालियां तो बजाओ। ठीक है। वेरी गुड। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो आप लोग सीधे पुलिस स्टेशन गए। वेरी गुड। देखा पंटर, मेरी संगत का असर हो रहा है धीरे धीरे। मैं चालक ऑटो में पैसा भूल के आए, वो किसकी संगत का असर था बे? वो तेरी संगत का असर था। वाट बोल। अच्छा छोड़, ये डेकोरेशन कैसा लगा? चलो मेरी तारीफों के पुल बांधो। बांधो। अरे एक मिनट, वाकई में बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया है। इनफैक्ट आप दोनों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या बात कर रहे हो राजेश? प्रॉमिस? सीरियस? आपकी याददाश्त चली गई तो? सड़ेला और वाहिया जोक मारा है, तुझे पता है? पंटर मुंडो मार। अच्छा राजेश भाई, आपने वो ऑनलाइन काम बोला था, वो हो गया? प्रिंट आउट रेडी है, आप जब चाहें आपको मिल जाएगा। हाँ, अरे थैंक यू सो मच दक्कू भाई, यू आर द बेस्ट। क्या बात क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे को बताओ ना, मेरे को भी सेम ऐसे ही रिलैक्स होना आपकी तरह। हाँ ऐसा सेम। हे पंडित, हाँ करके अभी रिलैक्स हुआ तो सही। वाट मुंगा मार। चलो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, यू बोथ फॉलो मी। वाट Wow. Nice, no? Yeah. Hi, Athar. Oh. मम्मी, पापा, वो देखो राशि दीप्ति भाभी आए। चले? एक्सक्यूज मी, आते हैं। हाय। हेलो, वेलकम। कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। Thank you so much. हाय राशि। हाय। चलो मैं तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलवाता हूँ। श्योर। तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। अच्छा, हाँ बस कर। देखना पीछे उसका पति इंतजार कर रहा है क्या? क्या ज्योति बहनी आप भी? चल चल चल। अरे विद्या, मतलब कुछ बोलना था। हाँ बोलो ना। मतलब बुरा मत मानना,
बोला था कि खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। 1 फोटो प्लीज। हाँ। थोड़ा करीब आइए। हाँ। कंधे पे हाथ रखिए। नहीं, ऐसे ही निकाल लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। उदय, कोई टेंशन है? दामोदर की वजह से? मैं हूं ना उसके लिए। ईश्वरी, विद्या कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, मैं भी वही कह रही थी। तू कब कह रही थी? ऐसी अभी कहा ना। लाइट ये झालर, लाइट ऑलरेडी चालू ही है। तेरे दिमाग की बत्ती जला बे। शांति शांति शांति। मेरे प्यारे सोहिंद रोशन हाइट सोसाइटी वासियों और पधारे हुए अतिथिगण, आज की सोसाइटी मीटिंग में बोलो। सॉरी आई मीन मनोज भाई और विद्या भाभी की संगीत संध्या में मैं सोहिंद रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, परम पूजनीय वन्ना भाभी, आप सबको जानकर खुशी होगी कि आज हम यहाँ बहुत ही धमाल करने वाले हैं। तो अब आगे के मंच संचालन की जिम्मेदारी मैं हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सोहिंद रोशन हाइट सोसाइटी के बच्चों को देने वाला। इसी कड़ी में आ रहे हैं अथर्व और गुनगुन। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। हाँ, कियारा मैम कहाँ है? अभी तक आई नहीं। आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी, इसलिए आपको कॉल किया है। हाँ, संगीत संध्या से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? आप जल्दी आइए, हम वेट कर रहे हैं आपका। मिस्टर वागले, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन वंदना जी समझ ही नहीं रही है, इसलिए मजबूरन मुझे आपको कॉल करना पड़ा। क्या 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 हुआ? इतना क्या इम्पोर्टेंट है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।